सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं टोडा राइसिंग ज़िला टोंक के रहने वाले सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी। आइए सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी से जानते हैं कि किस तरह मुर्शिद कामिल दिलों के हाल से वाकिफ़ होते हैं। तो सुनिए सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके बैत होने का यह वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं टोडा राइसिंग वाले सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी साहब के साथ में। ये हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के ख़लीफ़ा भी हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करेंगे। तो आप हज़रत क़िबला से कब और कहाँ किस तरह से बैत हुए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मियाँ हुज़ूर की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बेमिसाल हैं हमारे पीरो मुर्शिद, जितना भी कहूँगा कम होगा। सफ़र मियाँ हुज़ूर का जो हमारा शुरू हुआ 2004 से हुआ था। 2004 से तो बेत का जो सिलसिला हुआ, घर आने को तो सन 98 से मियाँ हुज़ूर आ रहे थे घर पर जी, 98 से आ रहे थे। बट मैं मुरीद नहीं था। 99 में भी देखा, 2000 में देखा, 1 में देखा, 2 में देखा, 3 में। आपके घर से कोई बैत थे पहले से? हाँ, हमारे पापा हैं। हमारे पापा पहले से बैत थे और मैं तबलीग जमात में ज़्यादा ही मेरा उधर रुझान था। और मियाँ हुज़ूर आते थे, मैं सिर्फ उनको दूर से डिस्टेंस पर रहकर देखता था, करीब नहीं जाता था। अदब एहतराम ज़रूर करता था, क्योंकि तबलीग जमात में मैंने जमात में काफ़ी गया हुआ भी था, तो अदब एहतराम वगैरह थोड़ा बहुत ये था तो करता था। फिर उसके बाद में पापा 2-3 बार मुझे मियाँ हुज़ूर के पास लेके गए कि हुज़ूर बैत कर लो, मियाँ बैत कर लो। मियाँ ने मना कर दिया 1 बार 2 बार, फिर तीसरी बार लेकर गए पापा वहीं घर पर ही। जब भी घर पर आते तो फिर मियाँ हुज़ूर ने तीसरी बार में कहा कि आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं हमारे पापा को, कि आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं इनके साथ, इनका जब वक्त होगा ये अपने आप खुद चले आएंगे। ये मियाँ हुज़ूर के अल्फाज थे जो उस वक्त मियाँ हुज़ूर ने फरमाया। 2004 आ चुका था, 2003 में फरमाया था मियाँ हुज़ूर ने और 2004 आ चुका था। 2004 में एक बार अचानक इतना गलबा यहाँ से मेरे पैदा हुआ कि मिलना है तो मुझे आज ही मिलना है पीरो मुर्शिद से। आपके, मैं पापा से अर्ज़ कर रहा बार बार कि आपके पीरो मुर्शिद से मुझे मिलना है, मगर आज मिलना है। तो पापा ने कहा क्यों, क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, बैठे बैठे ये ऐसे कैसे हुआ? मैं कहा मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ मुझे बहुत याद आ रही है। जबकि मेरा उनसे किसी तरह से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन यहाँ इतनी जो याद का सिलसिला, जिसे मैं कहूँ कि जो इंसान किसी की याद में रोने लग जाता है, मैं ये एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहूँगा क्यों मुझे पता है उस वक्त मेरे साथ में क्या हुआ था। तो पापा ने कहा कि चलो इतनी याद आ रही हैं तो बात कर लेते हैं। उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इतना प्रचलन नहीं था। लैंडलाइन से पापा ने दोसा कांटेक्ट किया। जब हमारे घर पर लैंडलाइन था तो पापा ने दोसा कांटेक्ट किया। दोसा से पता लगा कि मियाँ हुज़ूर की महफिल किशनगढ़ में है। फिर किशनगढ़ के कांटेक्ट नंबर लिए और फिर पापा ने किशनगढ़ कॉल लगाया और वहाँ पता किया कि मियाँ हुज़ूर आए हुए हैं, कि हाँ आए हुए हैं। फिर पापा मुझे लेकर हम मालपुरा रूट से किशनगढ़ के लिए निकल चले। तो मैं खिड़की की तरफ बैठा था।
जो आज ख्याल, जैसे मैं आज का एग्जाम्पल दूं, बसों में जैसे सफ़र करते हैं लोग तो एक बेख्याली में गुम रहते हैं, तो उस वक्त 2004 में उन्हीं के ख्याल में बार बार जो हमारे घर पर महफिल हुई, उन्हीं महफिल के रूप उनके सामने आते गए और मैं शीशे की तरफ उनको बराबर एक नज़र देखता गया, बस चलती रही। मतलब पूरा जो सफ़र निकला वो उन्हीं के ख्याल में निकला। सुभान अल्लाह। एक सेकंड भी जाया नहीं होने दिया उन्होंने। हम किशनगढ़ पहुंच गए। किशनगढ़ पहुंचने के साथ में मियाँ हुजूर के जहाँ पर हुजरा था किशनगढ़ में, तो वहाँ जैसे ही गए तो सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के साथ में मियाँ हुजूर गद्दी पे आराम कर रहे थे और जैसे ही सिर उठा के मियाँ हुजूर ने देखा, मेरी देख के मुस्कुराए, मुझके आ गए आप? मैंने जी हुजूर। चलिए वज़ू बना के आ जाइए। मियाँ हुजूर ने 98 से आना शुरू किया था 2004 तक, लेकिन कभी नहीं कहा था कि वज़ू बना के आ जाइए। मियाँ हुजूर ने फिर 2004 में, दिलों के हाल से आप वाकिफ थे? बेशक, 2004 में मियाँ हुजूर ने फिर मुझे कहा कि वज़ू बना के आइए। जब आपके दिल में तलब पैदा हुई बैत होने की, तभी आपने बैत किया? बेशक। फिर हम वज़ू बना के आए। वज़ू बना के मियाँ ने आपका हाथ मेरे हाथ में लिया, रुमाल रखा, फिर बेत किया। वहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ मियाँ हुजूर के साथ में, और हम महफिल करके घर आ गए। घर आने के बाद में वापस वही तलब कि मियाँ हुजूर की याद आ रही है, तो हमने कॉल नहीं किया। पापा से कहा कि आपके पीर साहब कहाँ पर हैं? तो पापा ने कहा कि अब तो तुम्हारे भी पीर साहब हैं। मैंने हाँ 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 मेरे भी पीर साहब हैं। फिर मैंने कहा कि हाँ पीर साहब कहाँ पर हैं? तो क्या अब आप ही बात करो, आपके पीर साहब हैं, कांटेक्ट रखो अपने पास, नंबर वंबर रखो अगर बात करनी है तो। हाँ, फिर हमें पता लगा भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा मियाँ हुजूर आए हुए हैं। तो ऐसे करके सफ़र उनके साथ में निकलता रहा, कटता रहा। साल, 2 साल, 3 साल, कभी कहाँ महफिल, कभी कहाँ महफिल, हम महफिल में अटेंड होते रहे। जानता है बेशक मेरा मुर्शिद मेरी हर बात, जानता है बेशक मेरा मुर्शिद मेरी हर बात, दिलों के हाल भी ख़यालों के राज भी। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सूफ़ी हारून शाह रज़ाक़ी को कभी भी बैत होने के लिए फ़ोर्स नहीं किया, मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया, और जब उनका दिल हुआ तो उन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ सिलसिले में दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह। सूफ़ी हारून शाह रज़ाक़ी टोडा रायसिंग ज़िला टोंक के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत ज़ाहिर करते हुए यह बताते हैं कि किस तरह उनके ख्वाब में हुई बिशारत को उनके पीरो मुर्शिद ने अपनी ज़ुबान से बयान कर दिया। आइए समात फरमाइए खुद सूफ़ी हारून शाह रज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। एक बार का वाक़या, फर्स्ट स्टार्टिंग शुरुआत जो मैं एक जलवा जिसे लोग बशारत को सपना समझ के और सपना ही कह देते हैं कि सपना था, बट वो सपना कैसे हकीकत, वो मियाँ हुजूर ने बताया। हम जेकमपुरा महफिल करने गए थे, हल्का जिक्र और महफिल, इसकी मुझे बड़ी ज़्यादा ही इसके अंदर इतना शौक जो पैदा हो चुका था कि कभी जेकमपुरा जाते, टोडा रायसिंग से हमारे पूरे हमीद बाटी जी हैं, पीरू नेताजी हैं, और भी दीगर पीर भाई, बाबू भाई, सब हम मिलजुल के और जिक्र शौक में इनमें लग चुके और जगह जगह महफिल करने लगे, हल्का जिक्र करने लगे। उसी दरमियाँ साल 2 साल निकलने के बाद हम जेकमपुरा नाम से टोडा रायसिंग के पास एक गांव है, वहाँ महफिल करने गए, हल्का जिक्र किया, महफिल समा हुई मियाँ की गद्दी लगा के, और आराम करने लग गए सब। 2 बजे के करीब सब सो गए, 2 बजे दुआ करके सो गए। तो मैं हमेशा शुरू से क्या रहा कि जैसे ही जहाँ भी महफिल होती तो गद्दी
को हल्का सा पलट के बस वहीं सोता। मैंने शुरू से यही किया, मतलब मेरी सोच ये सोच के सोता कि मैं मियाँ के कदमों के नीचे सो रहा हूँ, तो वहाँ शुरू से सोता था। तो जेकमपुरा की बात है ये, वहाँ भी मैं सो गया, सपना आया फजर का वक्त, और सपने में मियाँ ने फरमाया, मुझे बशारत दी उन्होंने, आप कल 2 ड्रेस लेकर और डोसा शरीफ तशरीफ ले आओ और आपकी सीट खाली है। तो मैं अचानक से मैं उठ चुका था उसी वक्त, उसी दरमियान में, कि मियाँ कहाँ से आ गए। तो मैंने कहा ये तो सपना था, लेकिन यहाँ बर्दाश्त नहीं होता था, शुरू से जज्बाती था, तो मैंने तो उसी वक्त कॉल लगा दिया मियाँ से। हेलो सलाम कुछ नहीं हुई, मियाँ ने डायरेक्ट कॉल से ही ये कहा, हाँ हारून साहब आपको फरमाया था ना डोसा आने को, रवाना हो जाओ। मेरा सपना उनको सुनाने से पहले, सुभान अल्लाह, सुभान, मेरा सपना उनको सुनाने से पहले जवाब दे दिया मियाँ ने, हाँ आपको फरमाया था ना डोसा आने को कहा था, आप रवाना हो जाओ। मेरी जबान कुछ निकली नहीं, मैंने फोन ही काट दिया। मैं अब क्या बोलने को कुछ बचा ही नहीं है जब मियाँ हुजूर ने फरमा दिया। हम सवेरे उठे, वहाँ से निकले, जेकमपुरा से टोडा है, टोडा के पापा को बताया, पापा ने कहा कि चलो चलो चलो, मियाँ ने कहा तो रवाना हो जाओ आप। हम 2 ड्रेस लेके बैग में जैसे तैसे डाल के और चले गए, और डोसा शरीफ पहुँचे तो डोसा शरीफ वहाँ सभी सीटें बुक थी, मियाँ हुजूर थे और एक सीट खाली थी, मेरा इंतज़ार था। आ गए आप? मैशोरी शरीफ जाने के लिए नहीं, आगरा शरीफ जाने के लिए। अबुल उला सरकार के उर्स का ही था। हकीकत में मेरे ख्वाबों की बिशारत तुमसे है, इस बेताब दिल की हसरत तुमसे है। हकीकत में मेरे ख्वाबों की बिशारत तुमसे है, इस बेताब दिल की हसरत तुमसे है। बिन तेरे एक पल भी गुजारा नहीं मेरा, बिन तेरे एक पल भी गुजारा नहीं मेरा। इस कदर मुझको मोहब्बत तुमसे है, इस कदर मुझको मोहब्बत तुमसे है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी टोडा रायसिंह, ज़िला टोंक, राजस्थान के रहने वाले, अपने पीरान उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करते हुए बताते हैं कि हुजूर शेखुल कामिलीन किस तरह पैकर मोहब्बत हैं। आइए समाअत फरमाइए उनकी ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। वहाँ से मियाँ लेके गए शुरुआत में, वहाँ ले जाने के बाद में मियाँ ने खुद ने सुबह जैसे रात शब्बेदारी हुई, शब्बेदारी ये सब चीज़ें मैं नहीं समझता था, मैं अनजान था। मैं खैर इतना नहीं कहूँगा, मैं अभी भी अनजान ही हूँ, इतना नहीं समझता, बट उस वक्त तो ये कहूँगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता था कि ये क्या चीज़ होती है। मियाँ हुजूर ने कहा, मुझे पैसे निकाल के दिए कि जाओ मार्केट जाओ, कुछ खा पी के आ जाओ, भूख लग रही है। तो मैंने नहीं हुजूर पैसे हैं मेरे पास, कि नहीं ले लो ले आओ। मैंने नहीं हुजूर पैसे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम मियाँ को छोड़ के नहीं जाते। मैं और तौफीक भाई हैं टोडा में हमारे पीर भाई, वो भी साथ थे। तो वहीं मियाँ के साथ में, मियाँ मस्जिद के अंदर वहाँ इबादत में रहते थे शब्बेदारी में, तो वहीं मैं भी मियाँ के पास में बैठ के और मियाँ को कलाम ये सुनाता रहता था। नवाज चाचा मियाँ साथ थे, तो ये जो भी जितना आता था मुझे वो मैं सुनाता रहता था। मियाँ बड़े खुश होते थे। सुबह जैसे हुई, मियाँ ने कहा चलो अपन घूमने चलते हैं मेले की तरफ, जो मेला लगा हुआ था। मैं आज भी उस पल को दोहराऊंगा तो आँख मेरी भर आती है जब भी मैं याद करता हूँ उस पल को, कि मोहब्बत अगर जो देखी पीर की तो यही मैंने पाई, और जिसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत वो हमारे मियाँ हुजूर से ही पाई, और दुनिया में न कोई आया है न कोई आएगा। जो मोहब्बत जिसे कहते हैं कि सूरत देखकर जिसे खुदा याद आ जाए, वो नूर मैंने मेरे पीरो मुर्शिद में देखा। सुभान अल्लाह।
और जलवे पीरो मुर्शिद के सफ़र के अंदर मैंने बहुत देखे। आज जब जब उस दौर को आज भी याद करता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि किस तरह उन्होंने एक औलाद की तरह साथ लेके घुमाया, जो वहाँ जो चीज़ें थी उनसे वाकिफ़ करवाया कि यहाँ ये एक एक चीज़ में था। सिर्फ मैं अकेला था उस वक्त आगरा शरीफ में, जब मेले में गए थे तौफीक भाई साथ नहीं थे, मैं खुद अकेला था। मियाँ हुजूर ने उस दरमियान मेरे से कितनी गुफ्तगू की थी, कई राज की बातें हैं वो भी की थी, बट मैं नहीं बता सकता, लंबा बहुत हो जाएगा। लेकिन ये है कि मुख्तसर बताएं थोड़ा। खुदा की तरफ किस तरह रुजू होना, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत को पाने के लिए किस तरह से क्या चीज़ में करना, ये चीज़ें, इसके साथ में अपने सब्र को किस तरह से दबा के रखना। मेले में ज़रूर गए थे, साथ घुमा कंधे पे, ऐसे जैसे एक दोस्त हाथ रख के चलते हैं वैसे हमारे मियाँ हुजूर, मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन मियाँ हुजूर ऐसे दोस्त की तरह हाथ रख के कंधे पर और चलते जा रहे थे, बात समझाए जा रहे थे। मैं नादान था, आज भी नादान ही हूँ, और बहुत बातें की उन्होंने, बहुत बातें बताई हैं। इसी तरह मियाँ का जो सफ़र है वो आगे बढ़ता गया। 2007 के अंदर का जब सफ़र आया तो भीलवाड़ा वो हमने कॉल किया मियाँ को, मोबाइल तब मोबाइल था मेरे पास में, तो मियाँ हुजूर को कॉल किया। मियाँ हुजूर के जब नंबर जो याद थे वो आज भी याद हैं, उन्हीं नंबर, क्यों मियाँ हुजूर के नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो यहाँ सेव थे, तो डायल करता, लगा देता, मियाँ जब भी बात करता। फिर एक दिन पता चला भीलवाड़ा में है मियाँ। भीलवाड़ा में मियाँ हुजूर कहा कि हुजूर आपकी याद आ रही है। मियाँ हुजूर ने कहा कि चले आओ। मैं हुजूर पैसे नहीं है, कि कोई बात नहीं है, 100 रुपये उधार ले लो किसी से। मैं ठीक है हुजूर। हम 100 रुपये लेके उधार चले गए। तो हम जब भीलवाड़ा पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते भीलवाड़ा पहुँचे तो 70 रुपये का किराया लगा मेरा, और वहाँ से ऑटो करके सलीम साहब भीलवाड़ा में हैं, उनके वहाँ पर महफिल समा थी, तो वहाँ 20 रुपये ऑटो वाला ले लिया। अब 10 रुपये बचे थे मेरे पास, तो मैंने कहा कि चलो अल्लाह का शुक्र है 10 रुपये है, खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा मियाँ हुजूर के पास, जो है वो पेश कर दूँगा। तो मैंने जो था वो भी पेश कर दिया। मेरे पास कभी आज तक ऐसा नहीं समझा मैंने, जब भी मियाँ हुजूर को देखा किया कि जेब में क्या है क्या नहीं है, सब न्योछावर कर दिया मैंने। और हाँ, इस जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना मैंने न्योछावर किया मुझे उसका 70 गुना मिला है, और बिल्कुल मियाँ हुजूर ने दिया है मुझे। बेशक कब कब दिया, कौन कौन से सन में दिया, डेटेज वाइज मैं बता सकता हूँ। मेरे पास में मियाँ हुजूर का जब जब उन्होंने दिया, अब या तो गेब से या दुआ से, ये सब मियाँ हुजूर बेहतर जाने। लेकिन ये है कि पीरो मुर्शिद की राह में जिसने भी खर्च किया वो जरूर 70% लौट के वापस आएगा। बेशक बेशक, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, 8 साल का सफ़र किया हूँ। पीर की राह अल्लाह की राह है, और अल्लाह की राह में जो कोई खर्च करता है उसे वापस मिलता है। बेशक 70 गुना जो मैं यहाँ पर मैंने जो शब्द यूज़ किया वो, क्योंकि मैं काउंटिंग के मामले में ज़्यादा रहता था, तो मियाँ हुजूर भी कहते थे इस चीज़ को कि मेरा सबसे पक्का चोर वो है। नैनवा में कहा था मियाँ हुजूर ने कि उनको बुलाइए हारून साहब को। कोई बात आ गई थी तब, मियाँ हुजूर की एक डायरी थी वो मिल नहीं रही थी, लेकिन ये सब मियाँ हुजूर के ही थे करिश्मे, जो सफ़र में बहुत करिश्मे देखे हमने। भीलवाड़ा गए, वहाँ नजराना पेश कर दिया हमने। फिर वहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। मियाँ हुजूर ने कहा था कि 2 ड्रेस लेके आ जाइए। हम चले गए, हमारे पास में हम लिबास भी पहनना नहीं जानते थे, सच्चाई तो ये है। तो हम पेंट शर्ट लेके आ गए। हमने मियाँ हुजूर को कहा था कि हुजूर मेरे पास में तो वो आप पहनते हो वो तो है ही नहीं,
तो कि कोई बात नहीं है, कपड़े तो पहनते हैं ना, बस वो कपड़े जो पहनते हैं वही पहन के आ जाओ। हम पैंट शर्ट में चले गए। मियाँ हुजूर ने उस सफ़र में 40 दिन हमें आपके पास रखा, और 40 दिन एक जिस तरह से, ये मुझे जब बाद में पता चला, जब मैं घर आ गया, कि मेरा तो चिल्ला करवा दिया मियाँ हुजूर ने। ये मुझे बाद में पता चला कि कहना चाहूँगा कि पीरो मुर्शिद कब चिल्ला करवा दे ये खुद अपने मुरीद को भी पता नहीं चलता, और कब उस चिल्ले में अता कर दे ये मुरीद को भी पता नहीं चलता। पै करे मोहब्बत है मुर्शिद मेरा, हर दिल की हसरत है मुर्शिद मेरा। पै करे मोहब्बत है मुर्शिद मेरा, हर दिल की हसरत है मुर्शिद मेरा। सुकून कल्ब जिससे हासिल हो हमेशा, हकीकत में वो राहत है मुर्शिद मेरा। सुकून कल्ब जिससे हासिल हो हमेशा, हकीकत में वो राहत है मुर्शिद मेरा। हकीकत में वो राहत है मुर्शिद मेरा। पे करे मोहब्बत है मुर्शिद मेरा। सुभान अल्लाह। सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी टोडा रायसिंह, ज़िला टोंक, राजस्थान के रहने वाले अपने पिराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के एक करामत ज़ाहिर करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह जब इनके दिल में पिराने उज़्ज़ाम के लिए कोई वसवसा आया, कोई गलत ख़याल आया, तो हुजूर शेखुल कामिलीन ने किस तरह उस वसवसे को फ़ौरन दफ़ा कर दिया, फ़ौरन दूर कर दिया। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी टोडा रायसिंह, ज़िला टोंक, राजस्थान के रहने वालों की ज़ुबानी। मियाँ हुजूर से जब पहला सफ़र भीलवाड़ा से स्टार्ट हुआ था तो दस्तरखान लगा हुआ था, और दस्तरखान लगाने की तैयारी थी। उससे पहले की बात है, दस्तरखान लगाने से पहले मियाँ हुजूर पलट के दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे, और मैं दिमाग बहुत लगाता था, क्योंकि मैं दिमागी बहुत था। तो दरवाजे के पास खड़ा था, अचानक मेरे दिल में ख़याल आया कि मियाँ हुजूर इतने बड़े ओहदे पे थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, और सूफ़ी लाइन में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मुकाम पर हैं, फिर भी मियाँ हुजूर अपने दांतों की सफाई नहीं करते। ये ऐसा पता नहीं कैसे क्या जहन में ख्याल आया, और मियाँ बस ख्याल ही आया। मियाँ हुजूर दीवार की तरफ मुंह करके थे, मियाँ हुजूर ने चेहरा पर घुमाया मेरी तरफ जैसे घुमाया, और मुस्कुराए। हारून साहब क्या सोच रहे हो? मुस्कुरा के बोले, जिस तरह टीवी के अंदर एडवर्टाइज में जो दांतों पर स्टार दिखाते हैं, वो स्टार मैंने मियाँ हुजूर के दांतों में देखा है, चांदी के मुआफिक मैंने मेरी आंखों से देखा था। यानी पीरो मुर्शिद के सामने सोचना भी बहुत बड़ा, मतलब वहां सोचो भी तो ऐसी सोचो जिससे आपका भला हो जाए, ऐसी सोच मत सोचो जिससे आपके लिए नुकसानदायक हो। तो पीर के लिए पास कभी भी दायरे में हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि डिस्टेंस की सोच तक बता दी हमारे पीरो मुर्शिद ने। मैं जयपुर में, हमारे मियाँ हुजूर दोसा में, वो सोच तक बता दी। तो मैं तो बहुत करीब था उस वक्त। तो पीर के लिए कभी भी अगर सोचो तो अच्छा सोचो, और गलत सोचोगे तो नुकसान खुद के लिए होगा। ये अपनी खुद की कमियां हैं, पीरो मुर्शिद की तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें खुदा, वो कहते हैं कि खुदा फरमाता है कि जब मेरा वली चलता है तो मैं पैर बन जाता हूँ, मेरा वली बोलता है तो मैं जुबां बन जाता हूँ, मेरा वली हाथ हिलाता है तो मैं हाथ बन जाता हूँ। तो वहाँ पर जितना अदब, एहतराम और अपने दिलो दिमाग सारे सब अच्छे से बेहतर तरीके से रखोगे अपने पीरो मुर्शिद के पास में, तो उतनी ही नवाजिश पाओगे। फ़ारसी में एक शेर है कि अक्ल आमद दीनो दुनिया शुद्ध ख़राब, अक्ल आमद दीनो दुनिया शुद्ध ख़राब, इश्क आमद हर दो आलम कामयाब। यानी अगर हम इश्क की राह में, तरीक़त की राह में
अक्ल से काम लेते हैं तो हमारी दीन और दुनिया दोनों ख़राब हो सकती हैं, और अगर हम तरीक़त की इस राह में इश्क से काम लेते हैं तो दोनों आलम में हमें कामयाबी हासिल होती है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी टोडा रायसिंह ज़िला टोंक राजस्थान के रहने वाले हुजूर शेखुल कामिलीन की मोहब्बत का बयान करते हुए, उनकी सोहबत और राह तरीक़त का बयान करते हुए फरमाते हैं कि पहले उनका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से था और किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन की मोहब्बत में, राह तरीक़त में उन्होंने उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंज पाया, किस तरह से बदलाव उनकी ज़िंदगी में आया, किस तरह से तब्दीली उनकी ज़िंदगी में आई, और किस तरह से उन्होंने तबलीगी जमात और राह तरीक़त में फ़र्क महसूस किया। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुजरा हुआ यह वाक़या। तो आपने जैसा भी बताया कि आप पहले तबलीग जमात से ताल्लुक़ था आपका, और आपने ये सूफ़िज़्म लाइन में हज़रत क़िबला की सोहबत इख्तियार की, इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ, कुछ बताएंगे? फ़र्क अगर मैं मेरी खुद की अगर दिलो दिमाग की अगर बात करूं तो सबसे छोटा सा फ़र्क नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा। ज़िक्र से जो चीज़ अता होती है सिलसिले से, क्यों वो मिली तो कह रहा हूँ। नमाज बेशक फ़र्ज़ है, नमाज के लिए बहुत शर्तें हैं। नमाज पढ़ के इंसान अपनी मुकम्मल ज़िंदगी को सही नहीं कर सकता। नमाज बुरी नहीं है, फ़र्ज़ है, बहुत अच्छी है, बट वो नमाज अदा नहीं कर सकता जो नमाज हुजूर ने हदीस में फरमाई, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और जिक्र सिलसिले में आने से एक चीज़ का मुझे सबसे पहले पता चला कि सिलसिला चाहे कोई सा भी हो, वो सबसे पहले मुरीद की दिल की, कल्ब की सफाई करता है। ये मुझे सिलसिले में आने से पता चला। और बेशक जिसने भी सिलसिले में कदम रखा और रखेगा, बेशक उसका कल्ब बिल्कुल साफ हो जाएगा। और कल्ब की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। अगर आईने पर खक जमी है तो आपको खुद को आपका चेहरा साफ नजर नहीं आएगा, और उस खक को हटा देंगे तो आईने में खुद का चेहरा भी बड़ा बेहतरीन नजर आएगा। वही खक से ये कल्ब का मामला है। अगर दुनिया की चकाचौंध की खक यहाँ पर है तो आप खुद को भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन हो। और इस खक को अगर कोई साफ कर सकता है, दुनिया की चकाचौंध की खक को, तो वो सिर्फ और सिर्फ तरीक़त सिलसिला, चाहे मैं हर सिलसिले से कहना चाहूँगा, क्योंकि सिलसिला ही एक खक को साफ करता है। वो पीरो मुर्शिद के जरिए हो सकता है, बिना पीरो मुर्शिद के ये दिल की जो खक होती है वो साफ नहीं हो सकती। ये मैंने फर्स्ट टाइम सिलसिले में आके सीखा और मैंने खुद ने किया, तो मुझे पता चला इस चीज़ का। और दूसरा, सिलसिले में जो मियाँ हुजूर के साथ रह के जो अदब और एहतराम के बारे में जो पता चली, मैं तबलीग जमात में था, बहुत बार गया हुआ था जमात में भी, बट जो चीज़ यहाँ अदब एहतराम जो सिखाया गया, बताया गया, वो वहाँ सीखने को नहीं मिला था। इसमें बुराई वाली बात नहीं है, मैं तबलीग जमात को भी अच्छा बता रहा हूँ, वो भी अल्लाह ही का काम करते हैं और सिलसिले वाले भी अल्लाह ही का, क्योंकि हमारे पीरो मुर्शिद का फरमान है कि किसी भी जमात को बुरा ना कहो, चाहे वो किसी भी सिलसिले से हो, किसी को बुरा नहीं कहो, सब अल्लाह का काम कर रहे हैं। ये हमारे पीरो मुर्शिद के हमने मुबारक मुंह से सुना है।
हमारे मियाँ हुजूर बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ थे कि किसी भी सिलसिले की बुराई करने के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ हुजूर अपने मुरीद को दुनिया की कक को हटाने की ही बात करते और वो तरीका बताते और उस पर चलने की हिदायत अता करते। वो अदब एहतराम देते और उस अदब एहतराम से फिर जिस तरह से जो ज़िंदगी उसकी रोशन होती है, जिसे एक शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत। अब एक मोमिन जिसने कलमा पढ़ा, मैं सभी की बात नहीं करूँगा, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत, ये चार जो पिल्लर हैं, इनकी चार पिल्लरों के भी एग्जाम्पल का पता नहीं है। कई ऐसे भाई हैं जो शरीयत पर ही अटक कर रह गए और ये चीज़ें आगे बढ़ाती हैं सिलसिला, पीरो मुर्शिद की लाइन जो हमने देखी, और यहीं आके चारों पिलर कवर होते हैं। बिल्कुल जी, शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत। बेशक। ये थे सूफ़ी हारून शाह रज़ा की टोडा रायसिंह, ज़िला टोंक, राजस्थान के रहने वाले, जिन्होंने हज़रत क़िबला हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने तासुरात बख़ूबी बयान किए और इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने, जानने और समझने को मिला। सूफ़ी हारून शाह रज़ाकी के और भी तासुरात आने वाले जुमेरात को बयान किए जाएंगे, तो देखना जारी रखिएगा जुमेरात के इस लाइव प्रोग्राम को। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को पूरा वॉच किया, पूरा प्यार दिया। हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।